नमो नमः मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम कादम्बरी के शुकनासोपदेश के प्रमुख प्रश्नों का हमने इसमें संकलन किया है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। लगभग सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हमने इसमें संकलन कर लिया है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमारा पहला क्वेश्चन है कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं। तो उसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। इस वीडियो में हम शुकनासोपदेश के बारे में चर्चा करें। शुकनासोपदेश, और इससे पूर्व हमने एक वीडियो बना चुके हैं कादम्बरी कथामुखम के बारे में भी, तो वो आप उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे। कादम्बरी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती? तो कादम्बरी साहित्य की कथा विधा के अंतर्गत आती है। शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? चंद्रापीड़ को। शुकनास कौन थे? चंद्रापीड़ के जो पिता हैं तारापीड़, उनके महामंत्री थे। तो शुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था जब वो उनका राज्याभिषेक हो रहा था चंद्रापीड़ का। तो उस समय तारापीड़ के जो महामंत्री हैं, ये मंत्री शुकनास हैं, इन्होंने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था। तो यही कथा का इस शुकनास उपदेश जो है हमारा टॉपिक है, तो इसमें यही इनकी ही बातें चल रही हैं आगे कि शुकनास कौन थे, इन्होंने कैसे कैसे चंद्रापीड़ को उपदेश दिया, यही बातें हैं इस हमारे टॉपिक में। कादम्बरी की कथा कैसी है? वो एक कल्पना प्रसूत कथा है। कैसी है? कल्पना प्रसूत यानी कल्पना करी गई, जो कल्पना के द्वारा निर्मित की गई हो, कोई वास्तविक घटना नहीं है। चंद्रापीड़ किस ग्रंथ का नायक है? चंद्रापीड़ किस ग्रंथ का नायक है? तो वो कादम्बरी का नायक है। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? किसके 3 जन्मों कथा का वर्णन है? तो वो भी चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है कादम्बरी में। मुख्यतः कादम्बरी की शैली कैसी है? तो कादम्बरी की शैली कैसी है? वो पांचाली है कादम्बरी की शैली। शुकनासोपदेश को किस ग्रंथ का अंश कहा है? यानी कौन से ग्रंथ का अंश है? तो वो कादम्बरी का ही अंश है। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? तो पार्श्व नायिका किसे कहते हैं? जो दूसरी नायिका, पार्श्व, मेन तो नायिका इसमें कादम्बरी है, और पार्श्व नायिका यानी दूसरी नायिका कौन है? वो महाश्वेता है, कादम्बरी की सखी है ये। तारापीड़ से मंत्री कहा? तारापीड़ के मंत्री कौन है? तो वो है शुकनास। चंद्रापीड़, ये डैश करके स्थान दे दिया, कस्य अवतार है? तो वो चंद्रमसः, चंद्रमा के अवतार थे चंद्रापीड़। कादम्बर्याम शुकनासस्य पुत्रः कः? कादम्बरी में शुकनास का पुत्र कौन है? तो वो है वैशंपायन, शुकनास का पुत्र। कादम्बरी की नायिका है कादम्बरी। कादम्बरी की नायिका कौन है? वो है कादम्बरी। कादम्बरी की कथा का मूल स्रोत क्या है? तो वो है गुणाढ्य की बृहत कथा। फिर है कादम्बर्याः उत्तरार्धम कः विरचितवान? जो कादम्बरी है वो 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बटी हुई है। तो उसका उत्तरार्ध किसने रचा है? वो भूषण भट्ट ने रचा है। वो कौन थे? बाणभट्ट के पुत्र थे। पूर्वार्ध तो बाणभट्ट ने रचा है और उत्तरार्ध किसने? भूषण भट्ट ने। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो उसके प्रारंभ में उन्होंने 20 श्लोकों की रचना की है बाणभट्ट ने। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में त्रिगुणमय परब्रह्म की वंदना की गई है। कादम्बरी का प्रधान रस है? कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? वो श्रृंगार रस है। खलवनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है? तो इसमें खलु का मतलब है निश्चित ही। खलु का अर्थ क्या है? निश्चित ही। वैशंपायन की प्रेमिका थी। वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? वो थी महाश्वेता। चंद्रापीड़ की प्रेमिका कौन थी? वो थी कादम्बरी। और विलासवती किसकी पत्नी थी? तो राजा तारापीड़ की पत्नी थी, अर्थात चंद्रापीड़ की माता थी विलासवती। पत्रलेखा किसकी पुत्री है? पत्रलेखा कुरुतेश्वर की पुत्री है। शूद्रक अवतार था? शूद्रक किसका अवतार था? चंद्रापीड़ का। हारित पुत्र था? हारित किसका पुत्र था? वो महर्षि जाबाली का पुत्र था हारित। शुकनासोपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है, तो दूसरा पात्र कौन सा है? वो चंद्रापीड़ है। इसमें शुकनासोपदेश में बस ये 2 ही पात्र हैं, एक तो शुकनास, और उसने उपदेश किसको दिया है? वो चंद्रापीड़ को दिया है। तो ये 2 पात्र हैं।
किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया है? तो शुकनास ने किसके गुण दोषों का वर्णन किया? वो क्या है? लक्ष्मी के गुण और दोषों का वर्णन अपने उपदेश में किया है। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? राज्याभिषेक के अवसर पर। जब चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक हो रहा था तभी उनको उपदेश दिया गया था। तो अर्थात राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? तो उसने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? कौस्तुभमणि से। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण प्राप्त किया कौस्तुभमणि से। लक्ष्मी पाताल गुहैव, रिक्त स्थान में क्या आएगा? तमो बहुला है। लक्ष्मी पाताल गुहा के समान तमो बहुला है। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्श प्रदानमपि किम गणयन्ति, तो वह किम की जगह अनुग्रहम गणयन्ति। विंध्य वन भूमिरिव वेत्रवती किसका विशेषण है? तो ये किसका विशेषण है? प्रतिहारी का विशेषण है। विंध्य वन भूमिरिव वेत्रलतावती। कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था, तो इंद्रायुध कौन था? वो घोड़ा था। और इंद्रायुध किसका अवतार था? वो कपिंजल का अवतार था। लक्ष्मी की उत्पत्ति किससे हुई? तो जलधि यानी समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी गई है इसमें। पुंडरीकः कस्मात् कारणात् मृत, पुंडरीक किस वजह से मर गया? तो विरह तापेन, विरह के ताप की वजह से वो मर गया। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य सखा कः, पुंडरीक का सखा कौन है कादम्बरी कथा में? तो कपिंजलः, कपिंजल है पुंडरीक का सखा। इस कथा का आधार पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। कौन सी कथा है? वो कादम्बरी है। तो कादम्बरी की कथा का आधार पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो राजा कौन सा होता है? आरूढ़ प्रताप। आरूढ़ प्रताप जो राजा होता है वो सिद्धादेश होता है। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? वध्यशाला है। राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा है। राज्य विषय विकार तंद्रा प्रदा कौन है? वो राजलक्ष्मी है। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा, ऐसा आचरण करते हैं। चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है? तो वो उज्जैनी का युवराज है चंद्रापीड़। कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में क्या था? वो वैशंपायन था। शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था? तो वो मतंगिनी, एक चंडाल कन्या जो है वो शुक पक्षी को लाई थी शूद्रक की राजसभा में। शुकनासोपदेश में किसे अवनियों अर्थात दुराचारों के घर नहीं कहा, दुराचारों का घर नहीं कहा गया? तो वो है ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, उसको दुराचारों का घर नहीं कहा गया है। शुकनासोपदेशानुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते, तो शुकनासोपदेश के अनुसार अहंकार का एक प्रबल कारण क्या है? तो वो है गर्भेश्वरत्वम। लक्ष्मीमद कैसा होता है? तो लक्ष्मीमद कैसा होता है? अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो वो है आरूढ़ प्रताप वाले राजा का। वो पीछे भी प्रश्न आया था इसी तरह से। तो किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्धादेश होता है? तो वो आरूढ़ प्रताप वाले का। बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो वह गुरूपदेश रूपी स्नान को बिना जल वाला स्नान कहते हैं। गुरूपदेशस्य महत्वम अस्मिन् उपवर्णितम विस्तरेण, गुरूपदेश का महत्व विस्तार पूर्वक किसमें वर्णित है? तो वो है कादम्बरी में। राज प्रकृति कैसी होती है? राज प्रकृति विफला होती है। राजा शूद्रक की राजधानी कौन सी है? उनकी राजधानी विदिशा है। और निम्नलिखित अवतरण में किसका विशेषण है? तो ये जो अवतरण है क्या है? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकरमपि हस्तस्थित सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षीत, तो ये किसका विशेषण है? ये सब शूद्रक के विशेषण है। किसके? शूद्रक के। त्रिभुवन प्रसव भूमि रिव विस्तीर्णा, ये किसके लिए है? ये किसका विशेषण है? तो ये विदिशा नगरी के लिए कहा गया है। त्रिभुवन प्रसव भूमि रिव विस्तीर्णा। और शाल्मली वृक्ष का वर्णन किसमें है? वो भी कादम्बरी में है शाल्मली वृक्ष का वर्णन। तो ये जो है हमारे शुकनास से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने किया है। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और हो सकता है आपकी परीक्षा में उपयोगी भी सिद्ध हो। तो तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।